अब सीधे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चलते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पहले हफ्ते में या उसके आसपास जो है हमारा चला जाएगा सीईसी में और निर्णय हो जाएंगे। साहब एक ये जो मामला सामने आया कि नकली कैबिनेट दिखा करके और वो जमीन रिलीज करने का जमीन का मामला है, एफआईआर भी उसके अंदर दर्ज हो। देखिए वो अब ये जब से सरकार बनी है घोटाले हैं। एक घोटाला होता है, उसकी एसआईटी बैठ जाती है, उसकी रिपोर्ट नहीं आती, दूसरा घोटाला हो जाता है। चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे किलोमीटर स्कीम का घोटाला हो, क्या है धान की खरीद का घोटाला हो, किसी चीज का भी देख लो इसी प्रकार से घोटाले हैं। रिपोर्ट किसी की नहीं आई आज तक। तो ये भी घोटाला, ऐसे कई घोटाले पर्दाफाश होंगे। नहीं कोई वो आप लोग कह रहे हैं, मैं किसी को नहीं कहा। नहीं वो बात सुनो, जैसे अब आप पत्रकार हो, आप पूछ रहे जी शैलजा लड़ेगी चुनाव, रणदीप लड़ेंगे, अभी मर्जी है, अच्छा है लड़े। तो मैंने नहीं कहा कि लड़ो। आप सवालों में से जो ना अपनी अरे कांग्रेस के बुरे हैं, बीजेपी के सारे बाहर से लाके कांग्रेस लाके उम्मीदवार दे रही हैं। इनके अपने उम्मीदवार तो है नहीं बीजेपी के, कांग्रेस के तो अपने मजबूत उम्मीदवार हैं, उतरेंगे जब देखना, एक से एक मजबूत उतरेगा। ये अभी आपको बताएंगे नहीं, जब उतारेंगे बता देंगे। हैं वो बता देंगे जब लड़ेगा। बीजेपी के सिटिंग एमपी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए क्या हरियाणा में? हैं कौन? वो आएंगे जब आपको पता लग जाएगा। है जी, आपको कहा है? मीडिया, सोशल मीडिया की बात करते हैं यार। अच्छा देखते हैं, इतिहास तो पहले भी रचा, आगे भी रच देगी। ये पार्टी के अंदरूनी मामले हैं, आपको बताना जरूरी नहीं। जब कांग्रेस अध्यक्ष ने ज्वाइन करवाई है, पार्टी ज्वाइन की है। उनसे पूछो आज कांग्रेस में है कि नहीं है, वो जवाब दे देंगे आपको। ये और पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनसे पूछो। हैं? नहीं क्योंकि रोहतक से दीपेंद्र की वो है, पार्टी फैसला करेगी तो दीपेंद्र चुनाव लड़ेंगे, तो दोनों नहीं लड़ना चाहते। अगर दीपेंद्र नहीं लड़ेगा तो फिर मैं सोच सकता हूँ। पिछली बार लड़े थे जब भी तो हार गए दोनों। अगर मैं नहीं लड़ता तो रोहतक की सीट नहीं हारते। और बोल, क्योंकि एक ही परिवार से दो लोकसभा का चुनाव लड़ना हरियाणा में स्वागत नहीं, वो पिछली बार का तजर्बा हो गया। कंफ्यूज उनको पता ही नहीं कौन कहां से लड़ेगा। कभी कहते लड़ेंगे, कभी नहीं लड़ेंगे। हम 10 की 10 लड़ेंगे कांग्रेस। 9 1 है। कौन? किसने? समय बताएगा वो कहां से जीत के आएंगे। विधायक ही नहीं बन सकते वो लोग, तो छुपड़ा साफ है इनका। हैं?
वो तो देखिए, जब इनका ये अलायंस का, गठबंधन का पहले ही बयान दे दिया था हमने कि भाई इस गठबंधन का एक समझौता और हो गया है गठबंधन तोड़ने का, और उनका प्रयास रहेगा कि कांग्रेस का नुकसान होगा नहीं, क्योंकि हरियाणा में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की है, कांग्रेस और बीजेपी में। तो वोट काटुओं की कोई जगह नहीं है। वो लोग समझ चुके हैं कौन वोट काटू है, कौन नहीं है। कौन? जो उनका प्रयास तो ये है, जब तो लोग वोट काटू कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। प्रजातंत्र है। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं को, अपने नेताओं को संभाल भी नहीं पा रही है और उसके लिए कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा, इसलिए वो तो उनका अपना प्रेरोगेटिव, कुछ भी कहें, लेकिन असलियत आपके सामने है। कांग्रेस के पास तो एक से एक मजबूत कैंडिडेट है, क्योंकि कुरुक्षेत्र की तो सीट तो हमने आप पार्टी को फैसले में दे दी थी, तो कांग्रेस के तो उम्मीदवार का कोई मतलब ही नहीं था। इंडिया अलायंस जो रैली कर रही है वो प्रजातंत्र बचाओ रैली है, प्रजातंत्र को बचाने के लिए वहाँ है रामलीला ग्राउंड में 31 तारीख को कर रही है 10 दिन। तो मुख्य तौर पे मतलब हरियाणा से भी काफी साथी जाएंगे हमारे। जाएंगे, जाऊंगा। मतलब पहले होया, शुरू में होया, सबसे पहली मीटिंग वहीं करके आया था।